जो हमारी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, उसको उससे हम लोग अडिग नहीं होने वाले हैं। फासीवादी ताकतों को रोकने के लिए सम्मत जरने के बाद पार्टी जो है आगे बढ़ेगी और काम करेगी। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वेक्षा। देखिए, ये आप भी जानते हैं कि अभी अभी तेजस्वी यादव जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में घोषित हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह। चलिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में देखा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं, उन्हें पूरी छूट दी गई है पार्टी को संगठन को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए। देश भर में, राज्य के अंदर में राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिसका दुरुपयोग हो रहा है उस पर चर्चा हुई, मशीनरी तंत्र जीता लोकतंत्र हारा उस पर भी चर्चा हुई। सभी सवालों को लेकर करके अब होली के बाद, सम्मत जरने के बाद पार्टी जो है आगे बढ़ेगी और काम करेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इन्होंने कुछ खास तो नहीं, लेकिन हाँ, चलिए इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, नाम क्या हुआ आपका? जी, नाम क्या हुआ आपका? राकेश कुमार रोशन, पूर्व विधायक इस्लामपुर। अच्छा सर, अभी अभी जो है तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में देखे जा रहे हैं, इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी और पार्टी आगे क्या नए जो काम करेंगे? देखिए, अभी देश के अंदर सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए, फासीवादी ताकतों को रोकने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने ये फैसला लिया है कि हमें वैचारिक और राजनीतिक और सांगठनिक रूप से मजबूत होना है। और उसी फैसले के अनुरूप में आज हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है और पूरी पार्टी ने उन पर आस्था व्यक्त किया है कि आगे आने वाले दिनों में वो बिहार में और देश में राष्ट्रीय जनता दल को सांगठनिक और वैचारिक रूप से मजबूत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए और लिए चलते हैं, और भी लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं। सर, नाम क्या हुआ आपका? क्या हुआ, बोलिए, कुछ तो बोलिए। अभी अभी तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया, तो अब आगे तेजस्वी यादव की क्या रणनीति होगी? फिर से हम लोग की मेन रणनीति है कि हम लोग अति पिछड़ों का को साथ में लेके चलना है। अभी हाल में ही कल ही हम लोग कपूर जी के यहाँ मीटिंग हुई थी, कपूर जयंती पे। उसमें हम लोगों ने देखा, हमारे नेता ने कहा कि हम लोग अपने जो सेकुलर जो हमारी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, उसको उससे हम लोग अडिग नहीं होने वाले हैं। ये जो इलेक्शन हुई है, हम लोग हारे हैं, ये रिगिंग से हारे हैं। जनता ने हमको वोट दिया है 1,90,00,000, ये बहुत ज़्यादा होता है। आज तक आरजेडी को इतना वोट नहीं मिला, लेकिन वो इतना वोट मैनेजमेंट में इतना आगे था वो लोग, पूरा सिस्टम, जो हम लोग हार गए। जितना तो था हमको, हम लोग पूरी तरह से तैयार थे, जनता के दिल में बसे हुए थे, तब भी हारे। चलो कोई बात नहीं, सत्ता जिसके पास रहती है वो इसी का दुरुपयोग करता है, लेकिन इस तरह दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा, तेजस्वी यादव जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में देखे जा रहे हैं, और आपने कहा कि कहीं ना कहीं लोगों ने बहुत वोट दिया था, लेकिन चुनाव आयोग की कुछ भी के कारण ये सब चीजें रही। तो जानना ये होगा, क्या तेजस्वी यादव अब एक मजबूत अध्यक्ष, क्योंकि सुप्रीमो बनने जा रहे हैं, तो एक मजबूत नेता की तरह, विपक्ष की तरह काम करेंगे? आपने देखा होगा क्या, इंडिया टुडे का एक मैगजीन आता है, उसमें टॉप 10 पॉलिटिशियन का नाम आता है। ये अपने आप में इंडिकेट करता है कितना पावरफुल है ये। अच्छा, पावरफुल है। तो आगे मतलब कमान तेजस्वी यादव ने संभाला है, तो एक मजबूत विपक्ष और एक मजबूत, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो 100 दिनों तक चुप रहेंगे, तो ये चुप्पी अब बीच में टूटेगी या फिर 100 दिनों बाद ही? वो 100 दिन में देखना चाहते हैं, उन्होंने जो वादा किया था उसको इम्प्लीमेंट करते ही नहीं करते हैं। हाँ। बिना मतलब बोलने का कोई फायदा नहीं है। वो तो कर ही नहीं पाएंगे, वो करना ही, तो इलेक्शन एजेंडा था, इलेक्शन वोट लेना था। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये 10,000 जो दिया है ये आईवास है, वो 10,000 से जीता नहीं है, पूरा बूथ मैनेजमेंट से जीता गया है। पूरे बूथ बैंक पे। तो वो बस हम लोग को बस जनता के बीच में एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया है। वो 10,000 से जीता है, 10,000 से जीता नहीं है, वो पूरी तरह से इलेक्शन बाद प्रीफिक्स्ड कि इतना ही सीट राजद को आना है। 35 सीट का वो लोग सोच चला था, हम लोग उससे भी नीचे चले गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखिए, इस वक्त हम यही मौर्य होटल में, और लगातार कई प्रवक्तागण हैं आरजेडी के, जिनसे बात करने की कोशिश करिए। लोगों का कई बयान है, कई प्रवक्ताओं ने कई तरीके की बातें हमारे सामने ला के रखी है। कुछ का कहना है कि तेजस्वी यादव ने कमान संभाला है, तो अब आगे कुछ नया और कुछ मजबूत होते हुए नजर आएगा। और भी खास करके जब जीत की बात होती है, जब हार की बात पूछी जाती है कि आप जीत क्यों ना सके, और हार भी मिली तो इतनी बुरी तरीके से क्यों, तो उनका सीधा सीधा कहना रहा है कि भैया बूथ पे ही कुल कांड हुआ है। अब चलिए, ये तो रहा लोगों का बयान, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में घोषणा कर ली है, और अब
जो पार्टी का नेतृत्व है पूरी तरीके से तेजस्वी यादव के हाथों में आ चुका है। अब तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद बिहार की सियासत में, बिहार की सत्ता में क्या कुछ नजर आता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। खबर को यहीं छोड़े चलते हैं, मैं स्वीक्षा बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।